हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको नहीं पता हो, तो जो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है, तो प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। क्या देना चाहते हैं, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अभी हम ऑरिकल से रीडिंग करेंगे। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम राइडर वर्ड से भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रिपरेशन, ओके। और मैसेजेस दीजिए डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। ग्रोथ, इन्फ्लुएंस, टीम वर्क, और क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स को सलाहते, ठीक है। कार्ड्स आपको दिखते रहे। डिस्प्लेसमेंट, ओके। कमिटमेंट, ओके। रूटीन, ओके। नेचर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रिकरी, ओके। चलिए, अब कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे ना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आज की रीडिंग में आपको डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज उन्होंने दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ट्रिकरी आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इसी के नीचे आया है बॉन्ड। लगातार ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके कोई आपका बॉन्ड हो सकता है, रिलेशनशिप का या फ्रेंडशिप का बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ओवरऑल एनर्जी है, किसी ने बहुत ज़्यादा, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपके बॉन्ड को, आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स लगाए। यहाँ पे ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व है, कन्फर्मेशन है। आप एनोमले एक प्योर सोल हैं, ऐसी सोल के ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पे खराब करने के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत बार आपके ऊपर ट्रिक कई लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है, जिसके कारण किसी का सीधे तत्काल का टिकट निकल चुका है। और यहाँ पे उस इंसान, वो इंसान क्यों ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है कि चेंज कर दिया जाए, ये जो कुछ भी हो गया, गलतियां हो गई, उसे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं कि जहां उसे अब दिन रात अपने मौत का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड शिव शक्ति की ऊर्जा को अलग करने की कोशिश की गई है।
यहाँ पे एक प्योर सोल के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 4 से 5 लोग इन्वॉल्व, 1 2 3 4 5 लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रिक्स बहुत सारे। और इनके एज में जो इसका मास्टरमाइंड है ना, उसकी एज 50 है। यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म बता दूं 50 है। इसमें 26 का भी कोई शामिल है, 62 एज का भी कोई इंसान शामिल है यहाँ पे, जो 3 लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। अभी हम देखते हैं कार्ड्स में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन का कार्ड है यहाँ पे। तो ये एक तैयारी, ये कार्ड एक तैयारी शो कर रही है। किस चीज़ की तैयारी यहाँ पे? तो इस समय आप एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। आप जिनकी भी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, ये समय आपका बिल्कुल आप साइलेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है यहाँ पे। आपने बहुत सहा है अपनी ज़िंदगी में, अकेले अकेले सहे हैं, किसी ने आपको हेल्प नहीं किया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोगों ने आपको अंडरस्टिमेट बहुत किया है, पर आप अंदर से बहुत मजबूत बनते गए। यानी आपने अपने दुखों को मजबूती में कन्वर्ट करते आप चले गए, क्योंकि आपको पता था ना आपके कोई आगे है ना आपके कोई पीछे है। जब आपका अच्छा टाइम रहता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे ही आपका कोई वीक पॉइंट आता है, लोग आपके लाइफ से गायब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जो यहाँ पे सेल्फिश टाइप के मुझे दिख रहे हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स खुद तैयारी कर रहे हैं। प्रिपरेशन इसीलिए आया है कि ढेर सारी प्रिपरेशन अंदर अंदर यूनिवर्स के अंदर अंदर चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन यहाँ पे चलती जा रही है, ये मुझे दिखाई। तो आप यूनिवर्स यहाँ पे आपको दिखाई भले ना दे, यूनिवर्स खुद तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे अंदर ही अंदर चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आई वो एक्सीडेंटल नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे पर्पसफुल थी। यहाँ पे यूनिवर्स कुछ पर्पस था उनका आपके लाइफ में रुकावट आने का। आपके खिलाफ बैठे जो शत्रु थे आपके आसपास, मैंने 5 लोग अभी बताया था आपको। ये जो आपके शत्रु थे, जिन्हें लगता था कि आप गिरेंगे, आप कमज़ोर बनेंगे, असल में आपकी यहाँ पे सोल मजबूत हो रही थी। ना आप गिरे ना आप कमज़ोर हुए, यहाँ पे आपकी सोल यहाँ पे मजबूत होती चली गई, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती चली गई। यहीं पर एक सबटल ब्लैक मैजिक जैसा असर भी दिखता है आपके ऊपर। मैंने कहा ना प्रिपरेशन किस चीज़ की थी, यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है। यहीं पर एक सबटल ब्लैक मैजिक जैसा असर भी दिखता है। आपको रोकने की कोशिश हुई है, आपकी ऊर्जा को ड्रेन करने की कोशिश हुई है, लेकिन ईश्वर ने आपके ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड रखा है। यानी प्रोटेक्शन शील्ड आपको दिया गया है, जो आपकी एनर्जी आपको नीचे, देखिए जो लोग आपकी एनर्जी को नीचे खींचना चाहते थे, वही अब उल्टी होकर आपके शत्रुओं पर वापस जा रही है। यानी कि ये जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, वो बैकफायर इनके ऊपर हो रही है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मुझे पहले ही वाइब्रेशन आ गई थी कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है। अब यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है, आपका यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रहा है। अब जो समय आपका आने वाला है, यानी कि भविष्य में ये चीज़ें मुझे दिख रही, भविष्य में क्या आने वाले समय सडन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब जो समय आने वाला है ना, वो यहाँ पे एक्सपेंशन का टाइम है। बहुत सारी ग्रोथ होने वाली है आपके जीवन में। ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपका जॉब करियर कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन में ग्रोथ 3 लेवल पर आएंगी, 3 लेवल पे आने वाली हैं आपके जीवन में। इमोशनल, यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी आपको आएगी। यहाँ पे मैटेरियल या फाइनेंशियल यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकती है। इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। आप पहले से अलग सोचने लगे हैं, आपकी सोच में फ़र्क आ गया है, आप बहुत अलग सोचने लगे हैं, सोचने का तरीका बदल गया है। आप में जवाब देने की वजह आप में जवाब देने की जगह यहाँ पे सहन करने की शक्ति आ गई। आप अब जवाब नहीं देते किसी को, सारी चीज़ों को सह लेते हैं, पी लेते हैं अपने अंदर। और यही एनर्जी ईश्वर को बहुत पसंद है आपकी। आपके शत्रु चाहते थे कि आप टूट जाएं, लेकिन आप खिलने लगे। जो ग्रोथ आपको मिल रही है ना,
वो रिवॉर्ड है आपके धैर्य और आपके कर्मों का। ईश्वर ने आपको रिवॉर्ड दिया है। तो यहाँ पे आने वाले भविष्य में मुझे दिख रहा है कि आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है क्या, मिलेगी ही। और ख़ास मुझे जो दिख रहा है, जो लोग आपके खिलाफ आपके खिलाफ जो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे ना, वही लोग आपके सामने झुक कर बोलेंगे, हाँ इस इंसान में कुछ तो दम है, ये इंसान कुछ तो अलग है। ये लोग भी बोलने ही वाले हैं बहुत जल्द। और इन्होंने जो आपके खिलाफ यहाँ पे जो एक ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व किया था ना, इनका डिवाइन ने तत्काल में टिकट निकाल दिया है इनका जाने का, क्योंकि इन्होंने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया था किसी के इन्फ्लुएंस में आकर। वो डेथ स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हो गया है, तो इसीलिए ईश्वर ने इनका तत्काल में टिकट निकाल दिया, भाई निकलो तुम जल्दी। और यहाँ पे ये लोग माफी मांगने पे बिल्कुल ईश्वर से दिन रात की प्रार्थनाएं चल रही हैं। कुछ पूजा पाठ भी इनने रखा है कि माफ कर दिया जाए, इस जो ईश्वर ने जो निर्णय ले लिया, जो फैसला लिया, उसे कैंसिल कर दिया जाए और इन्हें एक चांस दे दिया जाए। ये चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ एक रहस्य बहुत बड़ा छिपा हुआ है। आप शायद ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी बातों का प्रभाव बढ़ रहा है। आप जिससे जो भी करते हैं वो इंसान फटाफट आपकी बातों को मान ले रहा है। आपकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती जा रही है। यहाँ पे आपके जीवन में एक डिवाइन इन्फ्लुएंस काम कर रहा है, ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, एक दैवीय ऊर्जा बोल सकते हैं आप, एंसेस्ट्रल गाइडेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपकी सोल की जो पावर है, रोशनी है, आपको ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है जो आपके दुश्मनों की फाउंडेशन हिला रहा है पूरी तरीके से, उनकी नींव हिल रही है। आपके शत्रुओं के लिए ये समय खतरे का है, क्योंकि उनका प्रभाव घट रहा है और आपका प्रभाव बढ़ रहा है। उनके ऊपर चीजें बैकफायर करें और आप इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकलते जा रहे हैं। उनकी आवाज कमजोर, आपकी आवाज मजबूत होती जा रही है, यानी सब कुछ उल्टा हो रहा है। उनका मन अशांत होता जा रहा है, आपकी सोल यहाँ पे शांति को पा रही है। इसलिए वे एनर्जी लेवल पर डर महसूस कर रहे हैं आपके शत्रु, और यही कारण है कि ये लोग ना अंदर ही अंदर ईश्वर से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब लौट रहा है। जो उन्होंने किया था ना, वो चीजें बैकफायर हो गई हैं, अब उनके किए का फल लौट रहा है, इसलिए अब ईश्वर से माफी मांगी जा रही है अंदर अंदर। अब यहाँ पे देखिए टीम वर्क का कार्ड है यहाँ पे, तो आप अकेले नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, आपको वो दिखाई दे या ना दे, आप अकेले नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप से कई शक्तियां आपके साथ हैं जो इन आंखों से नहीं देखी जाती है ना। ऐसे बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी शक्तियां आपके साथ काम कर रही हैं। यहाँ पे देखिए एक डिवाइन प्रोटेक्टर, आप देखिए कौन कौन सी शक्तियां, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, कुछ जीवित लोग जो सच में आपके लिए शुभ चिंतक हैं, ऐसे लोग भी हैं आपके प्रोटेक्शन में। और अनसीन कॉस्मिक एल, यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अनसीन है, अलाइज, यहाँ पे कॉस्मिक अलाइज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आपके खिलाफ जो लोग मिलकर काम कर रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रहे थे, अब वे एक दूसरे से टूट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से उनमें दूरियां बन रही हैं, उनके बीच मतभेद आता हुआ मुझे दिख रहा है। उनका ग्रुप एनर्जी यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है ना। जो उन्होंने एक ग्रुप बना के आपके ऊपर एक डार्क एनर्जी भेजी थी, वो कोलैप्स हो रहा है और आपकी तरफ सपोर्ट बढ़ने वाला है। डिवाइन सपोर्ट भी है, एंसेस्ट्रल सपोर्ट भी है, और कुछ आपके जानने पहचानने वाले जो जिंदा इंसान है वो भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। लोग आपको समझने लगेंगे। अच्छे स्पिरिट्स, अच्छे हार्ट्स आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिनका दिल बहुत प्योर होगा, जो अच्छे इंसान होंगे, जिनका सोल जिनकी बहुत अच्छी होगी, वो आपकी तरफ ना अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी मदद आती हुई मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कार्ड है। यहाँ पे ये दिखाता है कि आपकी जगह चेंज हो सकती है जहाँ आप रहते हैं, या मन यानी कि मन हिल जाता है, जो वो चीज़ भी ये दिखाता है। और हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और रहने के लिए जा सकते हैं।
आपके शत्रुओं का माइंड, अच्छा ठीक है, हाँ, माइंड की डिस्टरबेंस भी ये चीजें दिखाती हैं ये कार्ड। तो आपका जो शत्रु है ना, उसका माइंड यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, उनका ग्राउंड छिन रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि गलत काम किया है ना इन्होंने, तो इनका ग्राउंड छिनता जा रहा है। जो एनर्जी उन्होंने आपके लिए भेजी थी, असफलता, चिंता, घबराहट वाली, वही एनर्जी अब उनके अपने जीवन में उतर रही है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, है ना। और जो डेथ स्पेल किया था वो भी उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गया है, इसीलिए वे रेस्टलेस यहाँ पे फील कर रहे हैं, अनइजी फील कर रहे हैं, मानो उनका कंट्रोल ही खुद से खो रहा है। खुद के जीवन में एक्चुअल मोमेंट भी देखिए, कुछ के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में एक्चुअल मोमेंट भी होगा। जॉब लॉस, क्या क्या चीजें हो रही हैं इनकी जिंदगी में देख लेते हैं हम लोग। जॉब लॉस हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छे इनको घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, सोशल डाउनफॉल हो रहा है इनका, रेपुटेशन डैमेज हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कार्मिक डिस्प्लेसमेंट इनके जीवन में आता हुआ मुझे बहुत जल्द यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है। यहाँ आपकी सोल का रंग दिखाई दे रहा है, आप कमिटमेंट वाले इंसान हैं, अपने सत्य के प्रति कमिटेड, अपने कर्म के प्रति कमिटेड ऐसे इंसान हैं आप। बहुत ही एक पावरफुल इंसान है, बहुत ही सत्य पसंद इंसान हो सकते हैं आपके जीवन में। अब एक सैक्रेड कनेक्शन मजबूत होगा, है ना। प्यार, ये प्यार हो सकता है, काम का कमिटमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल डेप्थ हो सकता है, ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं, तुमने रिश्तों में वफादारी निभाई है। तो ईश्वर ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने सब देखा है, जो जो आपने अपनी जिंदगी में अच्छे और नेक कार्य किए हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने रिश्तों में वफादारी निभाई है, इसलिए अब आपको ऐसे संबंध मैं दूंगा जो सच्चे होंगे। ये ईश्वर आपसे वादा कर रहे हैं कि आपने जो अच्छे तरीके से अपनी वफादारी निभाई है, अब ईश्वर आपको ऐसे ही संबंध देंगे जो सच्चे होंगे, झूठे लोग नहीं होंगे। अभी आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, या पहले से है, ऐसा भी हो सकता है, जो आपका साथ निभाएगा और कार्मिक रूप से जुड़े हुए भाग्य को साकार करेगा आपके ही जीवन में, आपके साथ मिलके। तो क्या क्या भाई वादा कर रहे हैं ईश्वर, तो आपसे बड़े ही आप जुड़े हुए हैं यहाँ पे ईश्वर से। अब यहाँ पे है रूटीन, तो ये एक डेली लाइफ, ये रूटीन को शो कर रहा है ये कार्ड। आप एक न्यू रिदम में प्रवेश कर रहे हैं, एक न्यू रिदम में जा रहे हैं आप। अब आपकी लाइफ यहाँ पे क्योटिक नहीं रहेगी, जितने क्योस होने थे हो चुके, जितने लड़ाई झगड़े होने थे हो चुके। अब ये लोग आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी ये हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा क्योस मचा के रखा था आपके जीवन में। अब ये पैटर्न बनेगा, ऑर्डर आएगा, फ्लो बनेगा आपके लाइफ में, फ्लो आए। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली है आपके लाइफ में। अब आपकी लाइफ क्योटिक नहीं रहने वाली है, अच्छा पैटर्न बनेगा आपकी लाइफ का, ऑर्डर आएगा आपके पास, फ्लो बनेगा आपके लाइफ में। ये आपके बिजनेस में बन सकता है, आप खुद अपने लाइफ के आर्किटेक्ट बनने वाले हैं, खुद अपने लाइफ के आर्किटेक्ट आप बनेंगे। ये रूटीन आपकी शक्ति बनेगा, जो ये रूटीन मैंने अभी आपको बताया ना, ये आपकी शक्ति बन जाएगा। ये रूटीन इतना शक्तिशाली बनाएगा आपको, इतना शक्तिशाली बनाएगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। तो आपकी एनर्जी भी कुछ कह रही है, क्या कह रही है आपकी एनर्जी यहाँ पे, कंसिस्टेंसी इज योर मैजिक, ये कह रही है आपकी एनर्जी। आप जितना रेगुलर बनेंगे, है ना, जितना रेगुलर बनेंगे उतना ही ईश्वर आपके रास्ते में चीजें खोलते जाएंगे, न्यू न्यू डोर्स आपके ओपन होते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। नेचर, प्रकृति, है ना, शुद्धता। तो यहाँ पे देखिए आपकी सोल बहुत प्योर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी जो भावनाएं हैं ये भी बहुत साफ और क्लियर मुझे दिख रही हैं, कोई गंदगी नहीं आपकी भावनाओं में। ब्लैक मैजिक, ईर्ष्या, यहाँ पे प्रार्थनाओं का उल्टा असर,
नेगेटिव वाइब्रेशंस, ये सब आपके ऊपर उतर नहीं पाते, आपके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं हो पाते। क्या क्या चीजें नहीं हो पाती? ब्लैक मैजिक। कोई अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो अब आपके ऊपर इस चीज का असर नहीं होने वाला। कोई ईर्ष्या फेंक रहा है, कोई इविल आई आपके ऊपर डाल रहा, वो भी नहीं अभी होगा। तो प्रार्थनाओं को उल्टा असर, अगर कोई गलत मैनिफेस्टेशन आपके लिए कर रहा, बद्दुआएं मांग रहा आपके लिए, वो चीजें भी यहाँ पे आपको असर नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशंस भी अगर कोई भेज रहा है, वो चीजें भी अभी असर करने वाली नहीं है आपके ऊपर। ये सब आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपकी प्रकृति बहुत साफ, स्वच्छ और उज्जवल है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पास इनर प्रोटेक्शन है और डिवाइन लाइट है। इसी के कारण ये सारी चीजें आपके ऊपर नहीं ठहर सकती। अब आपका शत्रु ये महसूस कर चुका है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वो अब ईश्वर से अंदर ही अंदर कहता है या प्रार्थनाएं करता है, प्रेयर्स करता है, मैंने गलत किया, कृपया करके मेरे कर्मों का दंड मत दो, है ना। वो प्रार्थना कर रहा है क्योंकि आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था उसने, तो अभी उसके ऊपर सारी चीजें जो रिवर्स चल रही ना, इतना डरा हुआ है, उन ईश्वर से कृपा मांग रहा है कि मैंने गलत किया, कृपा करके मेरे कर्मों का दंड कम कर दो, है ना, क्योंकि दंड तो अभी हटेगा नहीं। अब प्रार्थना ये की जा रही है दंडों का भुगतान कम करना पड़े, ये प्रार्थना दिन रात की जा रही है क्योंकि वही डेथ स्पेल, क्योंकि मैंने बोला ना ईश्वर ने तत्काल में टिकट काट दिया। कोई ऐसी भयंकर बीमारी इनको हो चुकी है जिससे इन्हें लग रहा है कि बचेंगे नहीं, इसीलिए अब दिन रात की प्रार्थनाएं चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे कार्मिक लॉ इम्पार्टियल है, जिसने जैसा बोया वो वैसा ही काटेगा, इसमें ईश्वर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये ईश्वर का कट टू कट जवाब है आपके एनिमीज के लिए। अब यहाँ पे आने वाले समय की मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, आपके शत्रुओं का भय बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा, आपके इनर पावर यहाँ पे बिल्कुल शाइन कर रही है। जीवन में सहायता और साथ आपको मिलेगा, नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। रेपुटेशन और बहुत सारी रिस्पेक्ट, लोग आपको बहुत सारी शाबाशी दे सकते हैं, बहुत सारी आपको वाहवाही दे सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्टिव होती हुई मुझे दिख रही है। आपके शत्रु का ना तत्काल का टिकट कट चुका है, यानी कार्मिक रिटर्न शुरू हो चुका है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए कम करने के लिए ये लोग ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप अब उस स्तर पे पहुंच चुके हैं जहां आपका संघर्ष शक्ति बन चुका है। अब आप संघर्ष में नहीं है, यही संघर्ष आपकी शक्ति बन चुकी है। आपका धैर्य एक लाइट बन चुका है और आपकी जो सोल है ना, ईश्वर से जुड़ी हुई है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। आपको डरना नहीं है किसी से, आपको गुस्सा भी नहीं करना। एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि ना आपको डरना है, ना आपको गुस्सा करना है। आपको केवल ये जानना है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इस चीज को सिर्फ आपको याद रखना है और आपके शत्रुओं पर जो आपके साथ अन्याय किया है, अब उनके ऊपर यानी आपको न्याय मिलने वाला है। तो बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। थोड़े से हम एंजल्स गाइडेंस ले लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए एंजल्स जी बताइए हमें, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, है ना। तो चलिए बताइए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है या फिर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए या मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और शत्रुओं के लिए भी कोई गाइडेंस है तो दे ही दीजिए, है ना। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जो भी सिचुएशन थी, यहाँ पे सारी सिचुएशंस आपकी ऑलरेडी, अभी मैंने रीडिंग में आपको बताया ही, बहुत सारी सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई हैं
वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहे, ईश्वर ने आपको फुल गाइडेंस दे भी दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे जो भी आपकी सिचुएशन बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी, या ब्लैक मैजिक के कारण आपको प्रॉब्लम आई थी, सब बैकफायर हो चुका है। और यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन, अगर आपका धन का नुकसान हुआ था, या आपके स्वास्थ्य में नुकसान हुआ था, या कुछ भी आपका रिलेशनशिप में नुकसान हुआ था, ये सिचुएशंस आपकी सब इम्प्रूव की जा रही हैं। पे एंजल्स ने आपको साफ साफ यहाँ पे उत्तर दे दिया है। चलिए अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 37, 23, 25 एंड 48। ये अच्छा सॉरी, ये तो मैं एज निकाल रही हूँ। चलिए नंबर्स पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। गूगल करना है आपको। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 8 किसी भी मंथ की 8 डेट आपका बर्थडे हो सकता है। तो 8 की एनर्जी यहाँ पे आई है। शनि देव जी का ये है, शनि देव जी की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ एज देखेंगे। 37, 25, 23 भी किसी की एज हो सकती है। 48 किसी की एज है। 32 किसी की एज है। 42 किसी की एज है। यहाँ पे 48 किसी की एज है। 53 किसी की एज है। 55 किसी की एज है। 59 किसी की एज है। तो ये कुछ एज है। और थोड़े से हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल, ताकि आपको पता चले किसने ब्लैक मैजिक किया है। एज से भी आप देख लीजिए, जो एज मैंने बताई है। अभी आप थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लीजिएगा। ASA, G, YN। तो यहाँ पे ASGYN। तो यहाँ पे किसी का नाम अशोक हो सकता है, अशोक। और यहाँ पे अशोक बड़ा ही नेम आ रहा है, अशोक। और यहाँ पे शांति किसी का नाम हो सकता है, अशोक, शांति। गायत्री किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे नीरज किसी का नाम हो सकता है, नीरज, निखिल या नीरज। तो यहाँ पे असम आ रहा है निकल के, सिंगापुर आ रहा है, गैंगटॉक। और यहाँ पे नॉर्वे। सब बाहर के नेम निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हो सकता है यहाँ से देख रहे होंगे। यहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात, हाँ वो तो है ही, एक ही है। अहमदाबाद है, इसके बाद है नैनीताल भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, सिक्किम। तो फ्रेंड्स गंगोत्री भी निकल के आ रहा है, पता नहीं कौन यहाँ पे गंगोत्री से कौन देख रहा है। चलिए तो फ्रेंड्स यही कुछ रीडिंग थी आज के। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।